खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जुलाई महीने के करंट अफेयर से रहेगा। याद रखिएगा, ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के प्रश्न जो है इससे आते हैं। जुलाई महीने के सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट को इस क्लास में ला दिया गया है, अंत तक बने रहिएगा। वन लाइनर फॉर्म में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि वन लाइनर फॉर्म शुरू करने से पहले हम लोग दिवस को पढ़ाते हैं, तो आइए दिवस को पहले देखा जाए। चिकित्सक दिवस या डॉक्टर दिवस या जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, याद रखिएगा किसान दिवस अलग है, 22 दिसंबर का अलग है। यहाँ मत्स्य किसान दिवस पूछेगा तो 10 जुलाई को मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? 11 जुलाई को। राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाए जाते हैं? 15 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अफ्रीका के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है और पूछ लिया जा सकता है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस भी 22 जुलाई को मनाया जाता है। और आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इसको आपको बताना है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस भी 30 जुलाई को मैत्री दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वन फॉर्म में जो है अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए आपको। देखिएगा, वर्ष 2024 के क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ किया गया? तो सबसे पहले देखा जाए क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है। तो पहला अपना भारत, दूसरा जापान और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा हुआ था एक बार। और चौथा अमेरिका, यूएसए। 4 देश जो है क्वाड देश में शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है। तो 24 में पूछ रहा है क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2024 के अंत में कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। याद रखिएगा, 24 के अंत में नवंबर दिसंबर में कहाँ किया जाएगा? जो है भारत में किया जाएगा। जापान के किस सोने एवं चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कभी चर्चे में रहते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखिएगा सैंडो खदान को जो है ये जापान का है। सोने चांदी की खदानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 का किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ बागवानी क्षेत्र में चुना गया? तो नागालैंड को जो है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ बागवानी के क्षेत्र में चुना गया। इसके पहले केरल को चुना गया था। नेक्स्ट है 100 दिन चलने वाला कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व। 100 दिन चलने वाला कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा, 100 दिन चलने वाले कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना जो है फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पे है और भारत का स्थान 124वां है। ये आप रटे रहिएगा। ठीक है, जैसे एक ही चीज को कई बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अभी आप ऑनलाइन फॉर्म पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि समय लगता है, समय इंतजार का फल भी मीठा होता है। एग्जाम जब भी हो, तो लेट हो या जल्दी हो, तो आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में बस ये है कि डेली पढ़ना। तो पढ़िए। अगर आपको जीएस में मन नहीं लगता होगा, एग्जाम नहीं है, तो मेरे साथ रहिए। जब भी क्लास जो भी दें उसको नोट करिए, लिखिए, उसको टेस्ट को हल करिए।
पर डे टेस्ट रात को 9 बजे होता है, उसको हल करिए। तो इससे फायदा क्या होगा ना कि आप रिदम में बना रहेगा। लगातार पढ़ने से, कछुए की चाल से चलने से भी सफलता मिल जाएगी। एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, खरगोश वाली चाल तो कहानी सुने होंगे, तो रोज पढ़ते रहिए। एग्जाम जब भी हो, होना ही है। और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या आप जान रहे होंगे भारत का है, और भारत में भी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। इतना आसान नहीं है, लगता है। जब साइकोलॉजी पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे तो साइकोलॉजी में कई प्रॉब्लम होते हैं, डिस्थिंकिया, डिस्कैल्किया, डिस्ग्राफिया, डिस्लैक्सिया, तमाम छोटी मोटी मनोवैज्ञानिक बीमारियां हर पढ़ने वाले बच्चों को हो जाती है, कभी टीचरों को भी हो जाती है। तो सबको लगता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, सबको लगता है कि मैं सबसे तेज हूँ, सबको लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। लेकिन होगा किसका? जब एग्जाम आएगा परीक्षा हाल में, जो लगातार बैठ के पढ़ रहा होगा, डेली मेहनत कर रहा होगा, उससे जब आपकी टकराव होगी तब आपको मालूम चलेगा आप कितने पानी में हैं, वो कितने पानी में। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है प्रतिदिन पढ़ते रहिए, एग्जाम जब होना है होगा ही। ठीक है, और अपने समान तरीके को समय जितना दे रहे हैं देते रहिए। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का मुख्य थीम क्या है? किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। ये बिल्कुल रटे रहिएगा। विलियम्स 2024 में पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर जीता? तो नोवाक जोकोविच को हराकर, याद रखिएगा, कार्लोस अल्कराज ने जो है विलियम्स 2024 पुरुष एकल खिताब को जीता। किसको हराया? नोवाक जोकोविच को हराया। नेक्स्ट है, अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस आर्डर से सम्मानित किया? ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया। याद रखिएगा, ओलंपिक आर्डर से अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सम्मानित किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। भोपाल, मध्य प्रदेश, वहां किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन। 27 जुलाई को मनोज मित्तल ने किस बैंक के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, याद रखिएगा। सिडबी जिसे कहा जाता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मुख्यालय पूछा जाता है। और सिडबी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मनोज मित्तल है, ये आप याद रखेंगे। चर्चा में रहा गेवरा और कुसमुंडा कोयला। ठीक है, याद रखिएगा, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खादान किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुसमुंडा कोयला और गेवरा खादान है। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर निकाला गया है। इसकी जो है याद रखिएगा, अगर आपको ये टेस्ट पेपर चाहिए तो इसके लिए आप जो है इस नंबर पे FR टेस्ट लिखकर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 1999 रेट है, लेकिन 1299 में दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसमें किसी भी सिलेबस के अनुसार जीएस के दिए गए हैं। जैसे पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा। तब जाके मेरे हिसाब से जो वर्षों का पढ़ाने का अनुभव रहा, दशकों का पढ़ाने का अनुभव रहा, कि जो जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। यानी एक ही पेपर को 2-3-4 फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलते रहेंगे, डेली लगभग मिलता है। ऑर्गेनाइज क्लास आपको मिलेगा बिल्कुल सीक्वेंस में, सिलेबस के अनुसार। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, कुछ अनलिस्टेड कर लिए जाते हैं। और सैकड़ों की संख्या में टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर के रूप में, यूनिट वाइज टेस्ट के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट के रूप में। और प्रतिदिन जो है 9 बजे रात को टेस्ट होता है, आप जानते भी होंगे जो लोग परचेज कर चुके हैं। कम से कम इसी बहाने आपको एक टेस्ट मिलेगा। और ये इसका रेट कितना है? 1299 रुपये इसका रेट है। ठीक है, और आइए देखते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाइए। इससे प्रतिदिन सुबह जो है आपको फ्री में टेस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। चाहे आप कोर्स को खरीदे हो या ना खरीदे हो, आपको जुड़ जाना चाहिए। और ये हम लोग का व्हाट्सअप नंबर है, चाहे तो आप इससे जुड़ सकते हैं, या कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा टेलीग्राम का, या व्हाट्सअप का आप जुड़ सकते हैं उससे। ठीक है, और ये 249 की मात्र एक किताब है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपके काम आएगा। एक तो इसकी डिमांड आप चेक कर सकते हैं, जो है अमेजन पे बहुत तेजी से बिका ये। और इसका जो है एग्जाम न होने से वजह से सभी यूनिट के इसमें कुल 50 चैप्टर है, एक चैप्टर में 30 प्रश्न है, करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ये जीएस के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यदि पेपर को मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं बुक को, कि इसमें जो है 50 सेट दिए गए हैं। ये बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाया गया है, लेकिन किसी एग्जाम के लिए भी ये काम आएगा। इस सिलेबस के अनुसार जो है ये 50 चैप्टर आप देख सकते होंगे। और इसके नीचे भी आंसर ही दिया हुआ है, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। जल्द ही इसका जो है एक
चैप्टर से, पहले चैप्टर से यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन होने जा रहा है। तो जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके लिए, जो लोग नहीं कर चुके हैं वो भी परचेज कर लिए, क्योंकि जो है पहले चैप्टर से जो है मैं शुरू करने वाला हूँ और 50 चैप्टर जो यूट्यूब पे इसको पूरा डिटेल में हर साल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी इसकी क्लास शुरू होगी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सिलेबस है 6 यूनिट का। इन्हीं 6 यूनिट के सिलेबस के अनुसार इसमें 50 चैप्टर बने हुए हैं और ये सभी परीक्षाओं में आएंगे। देखा जाए पीसीएस प्री, आरओ एआरओ प्री, ये किसी परीक्षाओं में बस देखा जाए तो यही 2-3 चैप्टर छोड़ दिया जाए तो सभी चैप्टर एग्जाम में आते हैं। तो कोई भी इसको मंगा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है ये पहले की बुक है, जान रहे हैं 499 रुपये में, और इसमें 80 मॉडल पेपर है। चारों बुक अलग अलग है, याद रखिएगा। ये अमेजन के माध्यम से ही मिल सकता है, इसमें कोई आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, फ्री है। साथ में ये बुक फ्री है, 499 में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर इस बुक को दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक है और इसमें जो है कंप्लीट जो है आपको चारों बुक में जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं आगे क्लास। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे 3D होलोग्राम तकनीकी। 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त किस देश ने नया बैंक नोट जारी किया है? तो जापान ने शुरू किया, याद रखिएगा। 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त किस देश ने नया बैंक नोट चालू किया है? तो जापान ने पहली बार जो है 3D होलोग्राम से शुरू किया ताकि नकली नोट से बचा जा सके। पशुओं द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स, याद रखिएगा। पशुओं द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। यूरोप का देश डेनमार्क जो है, जो ग्रीन हाउस गैस पशु द्वारा निकलता है उस पर जो है इन्होंने कार्बन टैक्स लगाना शुरू किया है। विश्व का पहला मिस एआई, याद रखिएगा, मिस एआई कौन बनी है? केंजा लैली बनी है। विश्व का प्रथम एआई केंजा लैली बनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित पहला मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का पहला टीकाकरण किस देश में किया गया? याद रखिएगा, यानी भारत ने जो मलेरिया के लिए टीका बनाया वो पहले कहाँ भेजा? उसने अफ्रीका महाद्वीप में भेजा। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में? कोटे डी आइवर ने भेजा। उस मलेरिया के टीके का नाम क्या है? R21 उसका नाम है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ जो है कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? महाराष्ट्र को दिया गया। विश्व के पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 24, यानी विश्व के पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया, याद रखेंगे आप। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजोल मिजोरम में भारत का कौन से क्रम का सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो 500वें क्रम का, याद रखेंगे आप। यानी रेडियो स्टेशन का जो है उद्घाटन मिजोरम में किया गया और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। किस क्रम का किया? तो 500वां रेडियो स्टेशन है वहां पे। ठीक है, और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान कितने देशों में पृथ्वी, सूर्य, लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरा किया है? 178 दिन में। ठीक है, आदित्य वाले ने कितने दिन में किया है? 178 दिन में। घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान की शुरुआत, घर घर सोलर टाटा पावर के संग अभियान की शुरुआत किस शहर में किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए वर्ष 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो मोरारजी देसाई का तोड़ा है। ठीक है, किस प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना के बाद लड़कों के लिए लाडला भाई योजना बताए थे आपको शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। जैसा कि आपको मालूम है लाडली बहन योजना के अंतर्गत 15 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को जो है 1500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा था। अब जो है शायद लड़कों लोग को भी दिया जाए। ये कहाँ की घटना है? ये महाराष्ट्र की है, एग्जाम में आ सकता है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है, याद रखिएगा। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो अंशता शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी और पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी। भारत के बाहर किस देश में पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो मॉरिशस में खोला गया है, याद रखिएगा। मॉरिशस जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है जो हिंद महासागर में है, जहाँ की जो है भोजपुरी जो है जहाँ का लैंग्वेज है, राष्ट्रीय लैंग्वेज है। और मैक्सिमम लोग मॉरिशस में बिहार के, यूपी के या इंडिया के लोग इसमें ज्यादा हैं। ठीक है, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश में मित्र वन स्थापित की जाने की घोषणा की गई है?
वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? नेपाल और सीमावर्ती जिलों में ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर समिति। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक नई दिल्ली में की गई। इसमें भारत के किस स्थल को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो चराइदेव मोइदम को शामिल किया। ये कहाँ का स्थान है? ये असम में है। ठीक है, फिर समझ लीजिए विश्व धरोहर समिति के 86वें बैठक नई दिल्ली में की गई। इसमें भारत के किस स्थल को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? उस स्थल का नाम है चराइदेव मोइदम, असम का है। आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है चराइदेव मोइदम कहाँ है, तो आपके आंसर लगाएंगे असम में। ये भी आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची सिंगुन ला सुरंग का उद्घाटन कारगिल विजय दिवस पे किस वर्षगांठ पे किए? तो 25वें वर्षगांठ पे इन्होंने इस सुरंग का उद्घाटन किया था। भारत में पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। स्मृति बिस्वास का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो कला क्षेत्र में से है स्मृति बिस्वास का, जिनका हाल में ही निधन हो गया। ये फिल्म भी बनाती थी जो है पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में ब्रिटेन के किस संसद में विश्व के नेताओं का शिखर सम्मेलन किया गया? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, याद रखिएगा, विश्व के नेताओं का शिखर सम्मेलन किया गया। वर्ष 2024 में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के आयोजन की मेजबानी किसने किया? यस जयशंकर ने किया। ये नई दिल्ली में किया। आप जानते होंगे विदेश मंत्री हैं, यानी जो है 24 में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का आयोजन भारत में हुआ और किसने मेजबानी किया? यस जयशंकर ने किया। 2024 में बिम्स्टेक देशों की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ किया गया? तो म्यांमार में किया गया था, याद रखिएगा। खान क्वेस्ट 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में कहाँ हुआ? मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में किया गया। खान क्वेस्ट 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का एक तो आयोजन किसी बीच में किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच में। कहाँ किया गया? उलानबटोर में किया गया। नेक्स्ट है श्रमिक बसेरा योजना 2024। श्रमिक बसेरा योजना 2024 किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्वर स्वामिनी आशा भोसले की जीवनी का विमोचन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, तो मुंबई में किया गया है। पुस्तक इसका नाम क्या है? स्वर स्वामिनी आशा। दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का कहाँ खोला गया है? तो झारखंड में खोला गया है। याद रखिएगा, पूर्वी भारत में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग विश्वविद्यालय अभी हाल में जुलाई में ही। टेलवंजी अभ्यारण्य और आपातानी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिएगा, टेलवंजी अभ्यारण्य और आपातानी जनजाति सीधा पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की है। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जुलाई में दुबई में किया गया। याद रखेंगे आप। मसूद पजश्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम के रूप में शपथ लिया? तो 9वें राष्ट्रपति के रूप में, याद रखिएगा, जिनका नाम मसूद पजश्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति के 9वें रूप में इन्होंने शपथ लिया। इसके पहले आप जान ही रहे होंगे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इसके सहयोग से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए दिव्या कला मेला और दिव्या कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तक। तीनों पुस्तकों आप याद रखेंगे। पहला है सेलिब्रिटी भारत, दूसरा है महानेता, तीसरा है वेंकैया नायडू सेवा में जीवन का विमोचन किसने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का। याद रखिएगा, एक तो आप सिंगापुर याद रखेंगे, भारत का याद रखिएगा 82 में 82वां स्थान है। श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसे हराकर जीता? तो भारत को हराकर उसने जीता। नेक्स्ट है पैरा स्विमर जिया राय ने सबसे तेज और सबसे कम उम्र में किस चैनल को पार किया? तो इंग्लिश चैनल को पार किया। याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो समुंदर है उसी को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। लगभग 40 किलोमीटर है, उसी तैर कर जो पार करता है उसी को इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है
1600 टन लिथियम का भंडार कर्नाटक के किस जिले में मिला है? तो मांड्या और यादगीर जिले में, याद रखिएगा, 1600 टन लिथियम भंडार मिला हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो केरल और उत्तराखंड, याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक में ये प्रथम स्थान आए हैं। सुभाष दांडेकर का हाल ही में निधन हो गया, ये किसके संस्थापक थे? याद रखिएगा, बचपन में याद रखिएगा, कैमलिन जियोमेट्री बॉक्स इसी के संस्थापक थे और स्टेशनरी उद्योग इन्होंने निकाला था जो काफी सस्ते में भारत में सप्लाई हो रही थी, और उसके कौन थे? ये सुभाष दांडेकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस बैंक ने देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी? तो विश्व बैंक ने, याद रखिएगा, विश्व बैंक ने जो है हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर की मंजूरी भारत को दी। नेक्स्ट है, मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में, याद रखिएगा, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, पायनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया? तो ग्रेटा गर्विंग को सम्मानित किया गया। मझगांव डाक शिप बिल्डर को किस कंपनी का दर्जा दिया गया? तो नवरत्न का दिया गया। ये मुंबई में है मझगांव डाक शिपयार्ड, ये पानी का जहाज बनाता है कंपनी, उससे संबंधित कार्य को देखता है और इसे जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल में ही नवाजा गया है? यानी रूस का, याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, याद रखिएगा, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नाडर मल्होत्रा को, याद रखिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन लेडो का हाल में ही निधन हो गया, ये कौन थे? ऑस्कर विजेता फिल्म टाइटैनिक के जो है ये जो फिल्म के जो है डायरेक्टर थे और अवतार फिल्म के ये निर्माता थे। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हॉल और दरबार हॉल का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप रखा गया है और दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक कला और जनजाति कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल में ही दुबई में किया गया। ठीक है, आप एक प्रश्न बताएंगे, विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ किया गया? आप इसके पहले क्लास में बताए थे, विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ किया गया वो आपको बताना है। पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए एलॉस 4 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? जापान द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इटली के मिलान शहर में आयोजित 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस समारोह में भारत के किस मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 को, याद रखिएगा, 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस समारोह में जो है चंद्रयान 3 के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार भारत को दिया गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास 2024, पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास 2024 CU-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो है भारतीय महिला पायलट कौन है? तो भावना कंठ है, याद रखेंगे आप इनका नाम। और इसी के साथ ही जो है आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जुलाई का महीना समाप्त हो गया, इसके बाद अगस्त महीने की जो है क्लास आएगी, फिर सितंबर अक्टूबर बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक